तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो क्लाइंट्स होते हैं यानी कि हम लोग होते हैं, वो तरह-तरह के रास्ते अपनाते हैं। कभी अपने फ्रेंड सर्किल के पास जाते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों के पास में जाते हैं और कभी-कभार हम किसी अजनबी आदमी से भी पूछ लेते हैं कि तो इस तरह से हमें उन रास्तों पर नहीं चल के खुद ब खुद ये चेक करना है कि जो रिक्रूटिंग एजेंसी या जो एजेंट है जो हमें इमिग्रेशन करके देगा वो सही है या गलत है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे बैठ जाना है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सिंपली एक वेबसाइट है www.poeonline.gov.in, इसको लॉगिन कीजिए और वहाँ इसे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो काफ़ी सारे एजेंटों की, एजेंसियों की उनकी लिस्ट आ जाएगी और उनके लास्ट कोने के अंदर आपको वहाँ पे उसका स्टेटस चेक करना है और वो होना चाहिए वी फॉर वैलिड। उसके अलावा आपको कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी हायर नहीं करनी। वी का मतलब है वैलिड है, एक्टिव है, आप इस रिक्रूटिंग एजेंसी को हायर कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है तो सिंपली आपको क्या करना है, वहां से उस एजेंसी का नाम उठाइए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर उठाइए और या फिर उसकी आरसी यानी कि उसका लाइसेंस नंबर उठाइए और नीचे तो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पे कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि एक मैं रिक्रूटिंग एजेंसी हायर करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही होगी। जैसे ही आपकी कॉल वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से होगी और वो आपसे बात करेगा तो जो मैंने आपको बताया है या तो उस रिक्रूटिंग एजेंसी का नाम या लाइसेंस नंबर आपको उन्हें देना होगा, वो अपने सिस्टम में चेक करके आपको बता देंगे। अब देखिए ये सब आपने चेक कर लिया। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है कि उसका एड्रेस देख के जहां भी वो रिक्रूटिंग एजेंसी है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो जयपुर में है, चाहे वो हैदराबाद में है, कहीं भी है, आपको वहां पे उसके ऑफिस में पहुंच जाना और पहुंचने के बाद में उनसे आपको नीचे जो मैंने 3 चीजें बताई है ये आपको देखनी है। कैसे देखनी है? सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे कि प्लीज मुझे अपना आरसी दिखाइए यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाइए और 2 चीजें और, वो है डिमांड लेटर और पावर ऑफ अटॉर्नी। ये दोनों लेटर आपको उस कंपनी के दिखाए जाएंगे जिस कंपनी ने वैकेंसीज निकाली है, चाहे वो किसी तरह की है। हर कंपनी को अपना डिमांड लेटर और पावर ऑफ अटॉर्नी शो करना पड़ता है और ये सारी चीजें देखने के बाद में आप उस रिक्रूटिंग एजेंसी को हायर कर सकते हैं। अब जितना भी मैंने आपको इसमें कुछ बताया है और आपको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट है तो आप मेरे YouTube के चैनल के अंदर जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी बातें लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के जवाब जो है 24 आवर के अंदर देने की कोशिश करूंगा। किसी भी तरह की क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए एजेंट के साथ में सारी बातें होने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो CV है वो उन्हें सबमिट करवा देनी है और उनसे पूछना है कि मेरा जो इंटरव्यू होगा वो कैसे होगा, टेलीफोन पे होगा, स्काइप पे होगा या कंपनी का डेलीगेशन खुद इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आएगा। वो आपको बताएंगे कि इंटरव्यू का जो मोड है वो कैसे है, आपका स्काइप पे होगा, फेस पे होगा या टेलीफोनिक होगा। उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को जो है वो, अगर आप इंटरव्यू के अंदर पास हो जाते हैं तो वो आपको ऑफर लेटर देंगे, वो साइन करके आप लोगों को वापस कंपनी में भेजना होता है। और देखिए सारा प्रोसेस होने के बाद में बात आती है कि रिक्रूटिंग एजेंसी को पेमेंट कैसे की जाती है, हाउ टू मेक द पेमेंट टू द रिक्रूटिंग एजेंसी। तो देखिए आपको कैश नहीं देना है, फिर से बता रहा हूँ, रिक्रूटिंग एजेंसी को आपको कैश नहीं देना है। तो इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एक्सटर्नल अफेयर है उसके अकॉर्डिंग 2 रास्ते हैं।
या तो आप उन्हें टीडी बना के दीजिए और या फिर उसको जो पेमेंट करनी है वो चेक के थ्रू कीजिए। और दोनों ही जो ये मोड है, चाहे वो चेक है चाहे वो डिमांड ड्राफ्ट है, ये दोनों ही आपको रिक्रूटिंग एजेंसी के नाम से देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको अपना जो पासपोर्ट है वो इमिग्रेशन के लिए सबमिट भी करवाना है। लेकिन जब भी आप पासपोर्ट अपना सबमिट करवाएं, उनसे रिसीट जरूर मांगें कि मुझे जो पासपोर्ट जो मैं देने जा रहा हूँ ये कितने दिनों के लिए आप पासपोर्ट ले, उस पर रखा साफ करके वो लोग रिसीट पे लिख देते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए वो लोग रख रहे हैं, ताकि आपको आगे चलकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप लोगों को कुछ बताना हो अच्छा लगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, माय नेम इज रविकांत and this is my short message to all of my audience. If somebody is not able to understand the Hindi language, they can put their queries in the comment box of YouTube channel. I will try to give all the answer as soon as possible and within 24 hours. Thank you for watching for this video. Have a wonderful day. See you again. Thank you.